अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मलि अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। निहायत ही मोहतरम काबिल ताज़ीम आज की इस महफिल पाक में शमूलियत इख्तियार करने वाले सादात किराम, मशाइख़ एज़ाम, उलमाए गिरामी क़द्र और जुमला हाज़रीन व सामीन महफिल, आज का ये दिन, ये घड़ियाँ, ये मकाम जहाँ हम सब लोग जमा हुए हैं, निहायत बरकतों की हामिल है। दिन जुम्मे का है, मकाम अल्लाह का घर है और वक्त वो है जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र खैर में सर्फ हो रहा है। मैं निहायत मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ उन तुलबाए किराम को जिन्होंने तकमीले हिफ्ज़े कुरान किया है और अपने सीनों को नूरे कुरान से मुस्तनीर फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस काविश को और उनके वालिदैन के इस ख्वाहिश को कि हमारी औलाद अल्लाह के पाक कलाम को हिफ्ज़ करे, उनकी इस कोशिश को, इस काम को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। आमीन। हज़रात किराम, जो आये करीमा मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। रहमान ने कुरान सिखाया। यहाँ एक बात, लतीफ़ बात है जो काबिल गौर है। आप देखिए कि अल्लमा का जो सीगा होता है ये मुताद्दी बदो मफूल होता है, दो मफूलों को चाहता है। यानी फाइल जो होता है, काम करने वाला, यहां इल्म सिखाने वाला कौन है? अल्लाह। अर्रहमान, पहले फाइल का जिक्र हो गया कि सिखाने वाला, इल्म देने वाला कौन है? अल्लाह।
फिर आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लमल कुरान, अल्लाह ने क्या सिखाया, किस चीज की इल्म की तालीम दी? कुरान की। तो कुरान जो है ये पहला मफूल है, यानी हमें ये बात तो पता चल जाती है कि सिखाने वाला अल्लाह है और जिस चीज को सिखाया जा रहा है वो कुरान है। लेकिन यहां गौर करें तो ये मालूम होता है कि दूसरा मफूल सीगा अल्लमा का वो यहां जाहिरन लफ्जों में मौजूद नहीं है। यानी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने किसको कुरान सिखाया, किसको कुरान सिखाया। ये तो कह दिया अल्लाह ने कुरान सिखाया। सवाल पैदा हुआ कि किसको सिखाया। तो इसको उस मुताअद्दी जो है, जो दूसरा मफऊल है, उसका अदमे जिक्र की क्या वजह है, उसको जिक्र ना करने की क्या वजह है। तो अल्लाह ने जो ये फरमाया है ना कि मैंने कुरान सिखाया और दूसरे मफऊल का जिक्र नहीं फरमाया, इसके अंदर राज की बात यह है कि जो मेरा कुरान सुन रहा है, जो मेरी तस्दीक कर रहा है, वो तो बाद में कर रहा है ना। यानी कुरान सुन रहा है और कुरान सुनने के बाद मेरी तस्दीक कर रहा है, तो कुरान सुनाने वाला कौन है? कुरान सुनाने वाला कौन है? वो तो आंखों के सामने है। तो जो सामने जो जात मौजूद है उसका जिक्र नहीं फरमाया। क्यों? क्योंकि वो तो सामने मौजूद है। तो मालूम हुआ कि कुरान और कुरान को नाजिल करने वाले उस जाते मुतलक का इरफान हमें रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के तुफैल मिला है। हुजूर न होते, ये इल्लत व मालूल है। आप मंतकी हवाले से कि अगर हुजूर ना होते तो कुरान ना होता, हुजूर ना होते तो कुरान ना होता, और कुरान ना होता तो अल्लाह का इरफान ना होता। अल्लाह की पहचान का जरिया है कुरान, और कुरान पहुंचा है हमें साहिब कुरान के जरिए। इसलिए मेरे जद्दे आला ने फरमाया था कि दसे सूरत राह बेसूरत दा, दसे सूरत राह बेसूरत दा, तौबा राह की ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं बेसूजत दा, कोई बिरलियां मोती लैतरी। तो ये जो बेसूरत, वो जात जो आलमे बेसूरती में है, हम आलमे अशकाल में हैं, आलमे अजसाम में हैं, लेकिन वो जात जो इन तमाम चीजों से मुबर्रा है, पाक है, जिसका कोई जिस्म नहीं है, जो जिस्मानियत से पाक है, जिहतों से पाक है, उसका तायुन आप कैसे करेंगे कि अल्लाह कहां है? तवील बात हो जाएगी, इल्मुल कलाम की बात है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उस बेसूरत जात का इरफान हमें इस सूरत वाले ने दिखाया। वो सूरत कि जिस सूरत पर ये आलम नहीं कायनात कुर्बान है। तो
अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं अल्लाह का इरफान कुरान से हासिल करूंगा बगैर निस्बत रसूल के, बगैर वसीला रसूल के, तो बंदा उससे पूछे तुम्हें कुरान किसने दिया है? तुम्हें कुरान देने वाला कौन है? तो अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया में जो चीजें भी पेश आती हैं उनके लिए कोई ना कोई सबब रखा है। अता करने वाला बिला शुबा अल्लाह की जात, इसमें किसी को शक है कि अता करने वाला कौन है? अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने वसीले रखे, असबाब रखे हैं। तो ये कुरान हमें हुजूर के वसीले से मिला। अब जिन तुलबा ने कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया है उनके बारे में एक दो बातें, उनके बारे में जो हुजूर ने फरमाया है, हुफ्फाज़ कुरान की जो फजीलत आपने बयान फरमाई है, एक दो चीजें मैं बयान करूंगा। हुजूर ने फरमाया कि जब एक इंसान कुरान को हिफ्ज करना शुरू करता है ये नियत रख के कि मैं कुरान पढ़ के उसको अपने दिलो दिमाग में महफूज रखूंगा, याद रखूंगा, हिफ्ज करूंगा, लेकिन अभी उसका हिफ्ज मुकम्मल नहीं होता, पहले ही अल्लाह उसको अपने पास बुला लेता है, इंतकाल हो जाता है, फौत हो जाता है वो। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बे करीम उसकी कब्र में एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है, एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है, उसकी ये जिम्मेदारी लगा देता है कि ये इंसान, ये तालिबे इल्म अगरचे दुनिया में तकमीले हिफ्ज़े कुरान नहीं कर सका, तो तुम इसको कब्र में तकमीले हिफ्ज़े कुरान कराओ। तो हुजूर फरमाते हैं कि उसकी अल्लाह ड्यूटी लगाता है और कयामत के रोज जब वो इंसान कब्र से उठेगा, निकलेगा, तो वो इस हालत में बाहर निकलेगा कब्र से कि वो हाफिज़े कुरान होगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक 3 लोग काबिले ताजीम हैं जिनको अल्लाह इज्जत देता है। 3 लोग कौन? साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुजूर ने फरमाया पहला वो तबका है यानी बूढ़ा इंसान। बूढ़ा इंसान हमारे मुआशरे में जो बुजुर्ग है वो अल्लाह के नजदीक काबिल ताज़ीम। दूसरा हुजूर ने फरमाया कि मुनसिफ बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह, हुक्मरान जो इंसाफ करता है। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कि हाफिज़े कुरान। और हाफिज़े कुरान मुतलकन नहीं फरमाया, बड़ी समझने की बात है। हुजूर ने फरमाया कि वो हाफिज़े कुरान जो कुरान में ना कमी करे ना तजावुज करे, जो कुरान में ना कमी करे ना तजावुज करे, यानी कुरान के किसी लफ्ज को हज़फ ना कर दे कि कुरान का माना मुख्तलिफ हो जाए, जो मनशाए खुदाबंदी है उसके बरखिलाफ हो जाए, तो कुरान में तहरीफ का मुर्तकिब ना हो। लिहाजा
हुफ़ाज़ किराम को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अक्सर रमज़ान शरीफ में ये देखने में आता है कि मुक्तदी हजरात की ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द तरावीह का जो मरहला है ये तकमील को पहुंचे। कारी साहब आप तिलावत बड़ी आहिस्ता करते हैं, तेज किया करें। तो कारी साहब उनके कहने पर शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें अल्फाज की अदायगी को, हुरूफ की अदायगी को, उनके मखारिज को वो मलहूज़ खातिर नहीं रखते। उलमाए किराम ये जानते हैं कि मखारिज के तब्दील होने से मानी भी तब्दील हो जाती है, और लिहाजा वो तिलावत करनी चाहिए, तिलावत हदर करनी चाहिए। एक होती है तरतील, जो कुर्रा हजरात ये कानों पर हाथ रख के करते हैं बड़ी खुश लहनी में। एक होती है वो रफ्तार जो हदर की रफ्तार होती है, यानी जो आप नमाज में, अब आप मदीना तैयबा चले जाएं, मक्का शरीफ चले जाएं, हरमैन शरीफैन में जो तिलावत होती है, जो तिलावत का अंदाज है, जो उसकी रफ्तार है, ये हदर की रफ्तार है। तो कम से कम इतनी रफ्तार होनी चाहिए कि पिछले बंदे को उसका इदराक हासिल हो, समझ आए कि बंदा अगला पढ़ क्या रहा है। तो ये जो मैंने बात की, हुजूर ने फरमाया कि तीसरा बंदा वो है जो कुरान को, जो हाफिज कुरान हो, और वो इंसान, वो हाफिज कुरान में ना कमी करे ना उसमें ज्यादती करे। इसी नुक्ते से मैं अब दूसरी जानिब, इसी नुक्ते से और दूसरी जानिब से मेरी मुराद आज की इस महफिल के दूसरे उन्वान का तारुफ है कि चिश्ती साहब ने उन्वान रखा है फैजाने पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हजरात, ये बहुत तवील बात है। फैजान की भी बहुत सी किस्में होती हैं। मैं मुख्तसर से वक्त में इल्मी फैजान पर बात करूंगा, बाकी फैजान जो हैं वो लोग वो बयान कर सकते हैं जो खुद साहिब फैजान हो। तो इल्मी जो आपका खास फैजान है, उस पर मैं दो तीन बातें आपके गोशगुजार करूंगा। तवील बात है। वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। हजरात, तमहीदन मैं अब आप सब की तवज्जुहात को अपनी तरफ मबजूल कराना चाहता हूं। मोबाइल बेशक छोड़ दें, अपने दिल के इस कैमरे से, अपनी आंखों के कैमरे से ये बात महफूज करें। आज के इस दौर के तनाजुर में चंद गुजारिशात मैं पेश करना चाहता हूं, और ये गुजारिशात एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह अन्हु का खून होने की हैसियत से मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि आपके सामने वो बात बयान करूं जो मेरे जद्दे आला ने बयान की है और जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। आज का दौर बहुत मसाइल का दौर है। ईमान का तहफ़्फ़ुज़, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ निहायत मुश्किल हो चुका है।
लोग तरह तरह के मसाइल में उलझ चुके, बात बात की बोलियां हैं। कोई इंसान, एक तबका है, यानी एक एक चीज मुख्तलिफ तबकात ने पकड़ लिया, एक को पकड़ लिया दूसरे को छोड़ दिया। एक तबका है जिसने तौहीद को पकड़ लिया, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और ताज़ीम को छोड़ दिया। समझ रहे हैं? एक वो तबका है जिसने हुजूर की निस्बत का पास तो रखा, लेकिन उसमें इस कदर गुलूब किया कि हुजूर को जाते खुदाबंदी के साथ जा मिलाया, या उनकी इतनी तौहीन की कि ये कह दिया कि हम में उनमें कोई फर्क नहीं। एक वो तबका है जिसने अहले बैते किराम के दामन को पकड़ा और अहले बैते किराम की ताजीम को अपने सरों का ताज बनाया, लेकिन ये करते हुए दूसरी जानिब सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सबो शितम पर उनकी बेअदबी में जबान खोली। और एक वो तबका है जिसने सहाबाए किराम की जमात को पकड़ लिया, उनकी ताजीमो तकरीम को अपने ऊपर फर्ज कर लिया और अहले बैत को छोड़ दिया। अहले बैत को छोड़ दिया, अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में रखा और ज़बान पर सहाबा की तारीफ की। हज़रात किराम, ये इफ़रात व तफरीद का दौर है। मैं फिर कहता हूं ये इफ़रात व तफरीद का दौर है, फिर कहता हूं ये इफ़रात व तफरीद का दौर है। हज़रात, मुसलमान आप भी हैं, बेहम्दिही ताला मैं भी हुजूर का कलमा पढ़ता हूं, मैं भी मुसलमान हूं, सब मुसलमान बैठे हैं। आप खुद बताएं, मैं नहीं कहता, कोई मौलवी साहब नहीं कहते, कोई फलां पीर साहब नहीं कहते, आप खुद बताएं। आपको इतना शऊर तो हासिल है कि आपको पता है मुसलमान की तारीफ क्या होती है, पता है ना? को मुझे बयान करने की जरूरत तो नहीं है, आपको मालूम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमा तय्यबा बुनियाद है ईमान की। जब आपने कहा ला इलाहा, नफी की तमाम गैरुल्लाह की, इल्लल्लाह कहकर आपने वहदहू ला शरीक अल्लाह की जात का इस्बात किया, तो इससे आपने अकीदा तौहीद का इजहार कर दिया। अकीदा तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह के। हम किसी वली को, किसी गौस को, कुतुब को, अब्दाल को, किसी सहाबी को, किसी अहले बैत के अफराद में से किसी फर्द को, हत्ता के पैगंबरों में से सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को अल्लाह की जात में शरीक नहीं मानते। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। ये आपको पता है? पता है, सबको पता है। लोग पूछते हैं पीर मेर अली शाह साहब रजी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा क्या है? कितने अफसोस की बात है। एक जानिब आप उन्हें इमामुल मुस्लिमीन, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मामूर मिनर रसूल, फातिह कादियानियत व मिर्ज़ाइयत के अलकाबात देते हैं,
और दूसरी जानिब आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि हुजूर आला का अकीदा क्या है। यानी आप दावा करते हैं, भाई किसी को कोई लक़ब दे, मैं कहूं भाई ये बड़ा आलिम बंदा है, ये बड़ा फाजिल, दावा है। दावे की कोई दलील भी होती है। बगैर दलील के बात किया जाए तो दावा खोखला है। तो आप जब हुजूर आला को मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कहते हैं, मामूर बिन रसूल कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, और जो हुजूर को ये शान मिन जानिबिल्लाह और मिन जानिब रसूल अता हुई, ये आपका कोई अगर कहे ना कि जाती कमाल है, ये अल्लाह की देन है, तो आप उनको ये सब कुछ मानते हैं, तस्लीम करते हैं। उसके बाद यानी इसका फिर मतलब तो ये हुआ ना कि आप उनको कहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम क्यों कह रहे हैं, जब आपको अकीदा ही नहीं मालूम। अकीदा हुजूर आला का आपकी तसादीफ में मौजूद है। हर मसले का हल, हर मसले का हल जो आपके दौर में अभी रूनुमा भी नहीं हुआ था, उन मसाइल का हल जो आज के इस दौर में सर उठा रहे हैं फितने, उस दौर में मेरे जद्दे आला ने उनकी निशानदही फरमाई और उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई फरमाई। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती, उलमा मौजूद हैं, ये फकीर मौजूद है। मैं कोई अपनी तारीफ करने का या हम वो लोग नहीं हैं जो लाफ मारते। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अकीदे की तस्हीह है, अकायद को दुरुस्त करना। अगर कोई मेरे टूटे फूटे अल्फाज सुनकर अपने अकीदे को दुरुस्त कर ले, एक बंदा भी, मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी का मकसद हल हो। हजरात, ना मैं अपनी तारीफ को पसंद करता हूं, ना मैं उस खानदान से हूं कि मेरे अजदाद ने अपनी तारीफ को पसंद किया। जो लोग यहां मौजूद हैं, दरबार शरीफ से मुताल्लिक हैं, जानते हैं दरबार शरीफ का क्या मिजाज है। नफ्स की, मैं की नफी है। मैं कुछ भी नहीं हूं, और मैं तो हकीकतन कहता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं। एक होता है बंदा कसरे नफसी से कहता है, मैं हकीकत में कहता हूं मैं कुछ नहीं हूं। ये कसरे नफसी नहीं है, मैं हकीकत बयान करता हूं। चंद टूटी फूटी बातें जो मैंने जो बयान करता हूं, जो मुख्तसर सा महदूद तरीन सा इल्म है, उसकी रोशनी में हुजूर आला की तसानीफ से जो इस्तिंबात करता हूं, और एक बात मालूम होने के बाद उसको बयान करता हूं, तो उसके पीछे मेरे पास दलाइल का अंबार है। यह हवाई बात मैं नहीं कर रहा। अगर किसी ने किताब देखनी है, हवाला देखना है, मैं फकीर हाजिर हूं। आप ये ना समझें कि गोलड़ा शरीफ में अब खामोशी हो गई है, ऐसी बात नहीं है। तो हजरात, ऐसी बात नहीं है। बेहमदिही ताला, आप देखें ना, घर में कोई वाकया होता है,
घर वाले को पता है या बाहर वाले को पता है? आप खुद बताएं, घर वाले को पता है या बाहर वाले को पता है? घर वाले को पता है। तो हमें पता है हमारे अकायद क्या हैं, हमें मालूम है, हमें कोई नए अकायद ना सिखाएगा। हम खामोश मसलहत की बुनियाद पर है। ये अभी जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये हजरात को मालूम है, शाह साहब मौजूद हैं, चिश्ती साहब मौजूद हैं, आप हजरात को भी मालूम है। मेरा ये अंदाज नहीं है, इस अंदाज से मैं बात नहीं करता। लेकिन आज जिन मसाइल से उम्मत मुस्लिमा दो चार है, ये मैं अपने दिल की बातें कर रहा हूं जो मेरे दिल में दफन है। ये मैं अपने दिल के, अपने सीने के जख्म आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हजरात, फितनों का दौर है। 3 मरतबा मैंने कहा है फितनों का दौर है। ये बात अपने ज़हन और दिल में पुख्ता करके यहां से उठें। फितनों का दौर है, बात बात की बोलियां हैं। कोई तौहीद का नाम लेता है, कोई रिसालत का नाम लेता है, कोई अहले बैत का नाम लेता है, कोई सहाबा का नाम लेता है, और इन तमाम अकायद में गुलूव और तजावुज करता है। हम ऐसे हर तबके से बरी हैं। ऐसे हर तबके से हम बरी हैं। जो गुलूव करता है, तजावुज करता है, और हुजूर ने फरमाया था खैरुल उमूर औसतुहा, हर चीज में मयाना रवि इख्तियार कर। हुजूर पीर मेर अली शाह साहब रजी अल्लाह तआला अन्हु का अगर अकीदा, बहुत लंबी बात है, ये बातें मेरे ज़हन में था कि मुख्तसर बात चल निकली है तो अब दास्तान मुकम्मल करने दें। हजरात, हुजूर आला सैयदना पीर मेहर अली शाह कुद्दस सिर्रुहुल अजीज का जो अकीदा है, एक लफ्ज में अगर मैं बयान करूं, क्या है? मयाना रवि। एक लफ्ज में अगर मैं अपनी जद्दे आला का अकीदा बयान करूं, वो है मयाना रवि। आप लोग किताबें नहीं पढ़ते, लोग किताबों से दूर हो गए हैं। सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल उठाया, देखा भाई फलां साहब माशाल्लाह बड़ी उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। सुनकर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मुतलकन बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं कि मैं जो बात कर रहा हूं मेरी बात तक आप ना रहें, आप इसकी तहकीक करें, तहकीक करें। आज तहकीक करने वाले लोग नहीं हैं। अवाम जहां से जो बात सुनता है उसके पीछे चल पड़ता है। भाई देखे ना, अगर कोई बंदा तौहीद की बात करता है तो तौहीद तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो शर्त अव्वल है मुसलमान होने। आप इनकार करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि वही बंदा जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इस बात कर रहा है, इकरार कर रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार कर रहा है। ठीक है? और जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी इस बात कर रहा है, वो हुजूर के तमाम जो मुखलिस रिश्ते हैं, अहले बैत किराम है, सहाबा किराम है, अजमाईन, तमाम के तमाम बिला तखसीस
दूसरी जानिब इनकी तौहीन कर रहा है। हज़रात, ये तरीका अहले सुन्नत का नहीं। अपने अकायद को दुरुस्त करें। अकीदा क्या है? हुजूर आला की तस्नीफ उठाएं, तस्फिया मा बैन सुन्नी वशिया, पढ़ें, मुताला करें। खुद इतनी काबिलियत नहीं है, पहले तो उर्दू की किताब है, अपने अंदर इतनी काबिलियत कम से कम इतनी तो रखें कि उर्दू पढ़ के समझ सकें। अगर फिर भी समझ नहीं आता, इल्मी मफहूम है, मफहूम समझ नहीं आता, तो उलमा की तरफ रुजू करें। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उलमा की खिदमत में आए, इनसे पूछें, मसाइल का हल ये बताएंगे आपको। तो हुजूर आला तस्फिया में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, ये जुमला है, ये मैं हो सकता है कुछ अल्फाज आके पीछे हों, लेकिन ये जुमला है, ये लिखा हुआ है। हुजूर आला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को एतदाल और मयाना रवी, गौर से सुनो, अल्लाह ताला को एतदाल और मयाना रवी हर काम में पसंद है, हर काम में पसंद है, खा वो दीन में ही क्यों ना हो। ये हुजूर आला के अल्फाज हैं। आगे आपने तखसीस में कहा वो दीन में ही क्यों ना हो। एतदाल और मयाना रवी अल्लाह को पसंद है। एतदाल का रास्ता अपनाएं। हुजूर आला तौहीद की बात हुई, देखें कितना जुल्म है कि हम उस वक्त में हम सांस ले रहे हैं और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम फहमी में मारे जाते हैं। लोग एतराज करते हैं सूफियाए किराम पर, कहते हैं ये लोग शिरकिया हैं, शिरक करते हैं। हम पर भी फतवे लगते हैं, शिरक करते हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि आओ, मैं सामने किताब रखता हूं अपने जद्दे आला की किताब मैं सामने रखता हूं, और इबारत मैं कहूंगा, ये इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो और इस इबारत के दायरे में अपनी तौहीद को तोलो। इस इबारत के पैमाने में अपनी तौहीद को तोलो। तुम अपनी तौहीद कहते हो कि मैं तौहीद का कायल हूं, सूफिया की तौहीद अभी तुम्हें समझ ही नहीं है। हुजूर आला का एक और चीज मैं बयान करूं कि हुजूर आला ने फरमाया तौहीद के मुताबिक, फरमाते हैं कि अहलुल्लाह के नजदीक, सूफिया के नजदीक, सूफिया के नजदीक, अहलुल्लाह के नजदीक अहले हवस भी अपने आप को मुवाहिद कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। अहले हवस कौन होता है भाई? मैंने लिबास पहनना है, अब हुजूर की सुन्नत तो ये है कि सादा सफेद लिबास पहना जाए, और खाना खाना है, खजूर भी खा सकते। इफ्तारी के वक्त रमजान शरीफ में जिस तरह खलकत टूट कर पड़ती है दस्तरखान पर, अल्लाह की पनाह, ठीक है। तो इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा करता है। हमें अपने अंदर जो मैं है ना, मैं है, ये मैं पता नहीं इंसान के अंदर उसको ले दे गई है। क्या आज के इस दौर में इल्ला माशा ऐसे लोग होंगे और हैं यकीन जिनमें ये चीज नहीं है, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं। मैं ये इंसान को मार गई, दुनिया भी गई, दीन भी गया। किस वजह से? मैं कि मेरी इल्मी मकाम में कोई कमी ना वाक़ई हो जाए। भाई इंसान है ना, एक जानिब कहते हो कि मासूम सिर्फ अंबिया की जात है,
तो अंबिया की जात सिर्फ मासूम है, उसके अलावा जितने भी तबकात हैं वो गैर मासूम हैं। तो इम्कान खता का खुद इकरार करते हो। तो जब अपने आप से कोई गलती हो जाए, अपने आप से कोई गलती हो जाए, उसकी तरफ तुम रुजू नहीं करते। तुम ये नहीं कहते मैं इंसान हूं, मैं गैर नबी हूं, मुझसे गलती हो गई है, सबकत लिसानी हो गई है। तो अपने कौल से रुजू कर लेना, इससे दीन बच जाता है, आकिबत बेहतर हो जाती है। अल्फाज अगरचे लफ्ज कहते हैं का लुग़वी माना है फेंकना। जब लफ्ज निकल जाता है जबान से वापस नहीं आता, लेकिन उसका तदारुक दूसरे अल्फाज से हो जाता है। तो हजरात, हुजूर आला ने तौहीद का ये मकाम सूफिया के नजदीक रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, वजह तख्लीक कायनात, आपके मुताल्लिक हुजूर आला ने फरमाया सुभान अल्लाह मा अजमला का, मा आहसना का, मा अकमला का, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना। ये सब पढ़ते हैं, आप लोगों को मालूम है ये शेर। इसकी गहराई में जाए ना, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, किथे लफ्ज़ किथे पर गौर करो, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना। और इसी तरह सहाबा किराम की ताजीम की बात हो तो हुजूर आला देखें, किताबें आप पढ़ के देखें, कितनी हदीसें आपने नकल फरमाई। मफहूम मैं बयान करता हूं। हुजूर आला ने यह हदीस लिखी है कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह को मद्देनजर रखते हुए कि वो जात तुम्हें देख रही है, मैं तुम्हें तंबीह करता हूं, मेरे सहाबा के बारे में कोई हल्का जुमला ना कहना, हल्का जुमला ना कहना जिससे तौहीन की बू भी आती हो। तौहीन एक होता है इशारे किनायों में बात करना, एक होता है जाहिरन बात करना। अगर जाहिरन अल्फाज वो ना हो तौहीन वाले, लेकिन इशारे किनाये में भी तौहीन हो, हुजूर ने मना फरमाया। हुजूर ने आगे फिर उसकी वजह भी बयान फरमाई। क्यों? आपने फरमाया इनको तौहीन का, सब्बो शितम का निशाना ना बनाना। क्यों? कि जो इनसे मोहब्बत करता है वो मेरी वजह से करता है। जो इनसे मोहब्बत करता है मेरी वजह से करता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है मेरे बुग़्ज़ की वजह से रखता है, और जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है। अब सहाबा के बारे में देखो कहां तक ये बात जाती है। बज़ाहिर तुम लोग, अगर कोई सहाबा की गुस्ताखी करता है, बज़ाहिर सहाबा की गुस्ताखी, वो हकीकत में निस्बत रसूल की गुस्ताखी, निस्बत रसूल की गुस्ताखी, जाते रसूल की गुस्ताखी है, जाते रसूल की गुस्ताखी अल्लाह की गुस्ताखी। और इसी तरह अहले बैत किराम, हुजूर आला ने फरमाया, ये लिखा है शेर, वो मैं देख रहा हूं कि तायाफ्ताम खबरे अज़बाबे उलूमे दिल, दिल दादा बमेहरे शाह हैदरे कर्रा।
हजरात, मैं अहले बैत की बात कर रहा हूं, हुजूर आला के अपने अकीदे की बात कर रहा हूं। हुजूर आला ने फरमाया, वो हदीस भी नकल आपने फरमाई, इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सकलैन, और भी बहुत सी अहादीस हैं, अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा औ कमा काल, इस तरह की मुख्तलिफ अहादीसें हैं अहले बैत की शान में। अहले बैत कौन है? घर वाले। आप लोग, मैं कहूंगा कि आज जाकर तस्फिया शरीफ, तस्फिया मां बहने सुन्नी वशिया खरीदें, खरीद कर पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें, पढ़ें, उसमें आपको हर मसले का हल मिलेगा। ये जो बहसें हैं अहले बैत कौन है, इस पर भी हुजूर आला ने इल्मी फाजिलाना बहस है। अहले बैत किराम के मुताल्लिक हुजूर आला ने फरमाया कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक नकल फरमाई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं, यानी हुजूर अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो सकलैन, गिरा कदर चीजें, बहुत भारी चीजें, बहुत शान वाली चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अगर इनमें से किसी एक को भी पकड़ लो, गुमराह नहीं होगी। क्या कहा? पहली चीज कुरान। आज हुफाज ने कुरान को अपने सीनों में महफूज किया। पहली चीज कुरान। दूसरी चीज हुजूर ने फरमाया इतरती, मेरी इतरत है, मेरी औलाद है। अगर औलाद को पकड़ोगे तो गोया कुरान को पकड़ोगे, औलाद को पकड़ोगे गोया कुरान को पकड़ोगे, कुरान को पकड़ोगे तो गोया साहिबे कुरान को पकड़ोगे कि मेहरे अली है हुब्बे नबी। लोग कहते हैं हुजूर आला का अहले बैत के बारे में क्या अकीदा है या क्या अकीदा है। मैं कहता हूं हुजूर के अपने नाम में ही अकीदा मख्फी है। भाई गौर तो करो ना, गौर तो करो। अकीदा मेहरे अली क्या है? मेहरे अली। अब अगर मैं कहूं कि मैं अली का जिक्र करता हूं तो इससे यह साबित होता है कि मैं कहीं साहबा को गुस्ताख हूं। भाई ये कैसी बात है? अगर मैं मिसाल के तौर पर फलां किसी इंसान का नाम लूं, मैं शाह साहब का जिक्र करूं कि भाई शाह साहब यहां आए हैं, इसका क्या मतलब है कि मैं आप सब लोगों की नफी कर रहा हूं? किसी एक बंदे के, किसी एक चीज के इस बात से दूसरी तमाम चीजों का इनकार तो लाजिम नहीं आता ना। भाई सीधी बात है, कि भाई अगर आज का दौर, आज के दौर में कोई बंदा सहाबा का नाम लेता है, भाई ये लाइन से उतर गया। क्यों उतर गया? भाई सहाबा का नाम लेता है, उससे हम खुद ये फर्ज कर लेते हैं कि ये गोया अहले बैत का गुस्ताख है। ये ऐसे ही है कि नहीं? बताएं भी, पीछे लोग बैठे। अगर कोई अहले बैत का नाम ले तो हम कहते हैं यार ये भी लाइन से उतर गया है, ये भी खराब हो गया है। अहले बैत का नाम ले रहे, गोया हम फर्ज कर लेते हैं भाई ये सहाबा का गुस्ताख है। भाई देखिए मेरी बात सुने, एक अकली बात है, जाहिरी बात है, सामने की बात है। ये बाहर दिन है,
बाहर दिन है, तो अगर मैं कहूं दिन क्यों है, बाहर सूरज निकला हुआ है, सूरज नजर आ रहा है, तो अगर मैं कहूं कि दिन है और रात का मुतलकन इनकार कर दूं, अल्फाज को गौर करें, मुतलकन, एक होता है इनकार, भाई दिन है तो रात नहीं है, लेकिन एक होता है रात के वजूद का ये मैं इनकार कर दूं कि दिन ही दिन है, रात का वजूद ही नहीं है, कैसा हो? तो ऐसे ही अगर एक तबके का कोई तारीफ बयान करे, तौसीफ बयान करे, अजमत और शान बयान करे जो हम पर वाजिब है, हम पर वाजिब है। देखें, एक बात ज़हन में रखें, जितने तबकात हैं, अहले बैत किराम हो, सहाबा किराम हो, उम्मत के असलाफ हो, औलिया हो, सूफिया हो, कसे बाशद, हत्ता के बिल उमूम उम्मत मुस्लिमा को जो फौकियत मिली है, जो इज्जत मिली है, जो मकाम मिला है, आप क्या समझते हैं कि हमारी अपनी वजह से? हम नमाजें पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं, उम्रे करते हैं, भाई लोग इबादत पर भी फख्र करते हैं, कहते हैं भाई हमने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, ये देखें हमारा माथा, हमारी जबीन देखें। भाई यहां मैं ये बात भी कहता चलूं कि फख्रे इबादत ये भी शैतान का एक वसवसा है, उसका भी एक वार है। अल्लाह जाने, पता नहीं हमारे हम वुजू भी ठीक करते हैं, वुजू शर्त है नमाज के लिए, इबादत के लिए, नमाजें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पता अल्लाह की बारगाह में मकबूल ना हो। क्यों? अल्लाह क़यामत के रोज कहे तुमने ये कमी छोड़ दी। अल्लाह की जात तो बेनियाज है, उसे हमारी जरूरत नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो मकाम मिला है हमें किसी और वजह से नहीं, मोहब्बत रसूल और निस्बत रसूल की वजह से मिला है। आप देखें, ये तो उम्मत वो थी ना, उलमाए किराम मौजूद हैं, ये कैमरे की आंख देख रही है, जहां जहां तक मेरी आवाज जाएगी। देखें, उम्मत मुस्लिमा तो वो है जिसको अल्लाह ने ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी अता की थी। फरमाया कुन्तु खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास। लिन्नास के उमूम को आप भूल गए। लिन्नास ये नहीं कहा लिल मुस्लिमीन, लिन नसारा, लिल यहूद, लिल मुशरिकीन, ये तो नहीं फरमाया, कहा लिन्नास कि तुम लोग, ये जो उम्मत मुस्लिमा है, तुम लोग वो हो जो मामूर मिनल्लाह हो, अल्लाह ने हुक्म दिया है। कुन्तु खैरो उम्मतिन, सबसे बेहतरीन उम्मत हो तुम। क्यों? क्योंकि मेरे महबूब की उम्मत हो। सबसे बेहतरीन उम्मत हो तुम, ये कहकर आगे ड्यूटी लगाई। उखरिजत, हुक्म है, अमर है, निकलो। लिन्नास, लोगों की हिदायत का सबब बनो। जो लोग आज भी बुतों के सामने सजदा रेज़ हैं, तरह तरह के माबूद बना रखे हैं, गुमराह लोग हैं, यहूदी हैं, नसारा हैं, आतिश परस्त हैं। आज के दौर में तो मुल्हिदीन की जमात बहुत अक्सरियत में है। जो लोग इन हमारे जमेलों को देखकर
हमारे आपसी इख्तिलाफात जो गैर जरूरी इख्तिलाफात, उनको देखकर वो कहते हैं भाई ये दीन बस यही काम है, उलमा का भी यही काम है, मशाइख का भी यही काम है, ये बस अपनी दस्तबोसियां कराते हैं, मैं कराते हैं। तो ये अपनी ये खुद नुमाई करते हैं सारे। भाई दीन अगर ये है तो हम इस दीन से बरी है। ऐसे लोग भी आपके अपने शहर में मौजूद हैं, हो सकता है यहां कोई मौजूद हो, जो अल्लाह के मुनकिर हो गए हैं। हज़रात बताएं आप कि क्या दीन का पैगाम उन्हें देना चाहिए या उन्हें देना चाहिए जो पहले ही अपने आप को मुसलमान कहता है? आप मुसलमानों को इस्लाम के दायरे से निकाल रहे हैं। सूफिया का वो तबका है जिन्होंने इस्लाम के दायरे में गैर मुस्लिम लोगों को जमा किया। निकालना बड़ा आसान है, काम बिगाड़ना बहुत आसान है। कोई काम नहीं। शाह साहब ने शेर पढ़ा क्या? बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बसती है। यानी कोई काम अगर बनाना हो ना, कोई तंजीम साजी करनी हो, कोई अच्छा काम करना हो, मुआशरे में इज्जत बनानी हो, माल पैसा बनाना हो, वो एक रात में नहीं होता। एक सिलसिला, रफ्ता रफ्ता, कतरा कतरा दरिया बनता है। लेकिन अगर उसको जाया करना हो तो एक आन में इंसान उसको जाया कर देता है। आखिरी बात मैं करूंगा हज़रात, बात तवील हो गई है, लेकिन मैं इस चीज को अपना फर्ज समझता था। अपना मैं फर्ज समझता था कि आपको अकीदा दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। कि शाह साहब की ख्वाहिश है, शाह साहब कह रहे हैं तरन्नुम में, शाह साहब मेरी आवाज तो उस तरह नहीं है, लेकिन चलें। कहते हैं कि मैंने कहा कि अकीदा मेहरे अली क्या है? मेहरे अली क्यों? कि मेहरे अली है हुब्बे नबी और हुब्बे नबी है मेहरे अली। मेहरे अली है हुब्बे नबी और हुब्बे नबी है मेहरे अली। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं मां बहन पिया। हजरात आखिर में मैं ये फिर गुजारिश करूंगा, हजरात खुदारा इस दौर में इफरात व तफरीद का शिकार ना हो। हमारे लिए हुजूर की तमाम निस्बतें सराहना, उनका उनके जूतों से जो खाक लगती है ना, उसको हम लोग अहले सुन्नत व जमात अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। अकीदा इख्तिसार के साथ मैंने बयान किया, बाकी आपकी किताबें मौजूद हैं, आपकी तालीमात किताबी शक्ल में मौजूद हैं। खरीदें, पढ़ें, पहले तो खुद सलाहियत पैदा करें कि आप समझ सकें। अगर इतनी सलाहियत नहीं है तो उलमा की तरफ रुजू करें और देखें, खातिमा बिल ईमान की दुआ किया करें। खातिमा बिल ईमान की दुआ किया करें। मैं भी करता हूं, आप भी किया करें। कोई पता नहीं किस वक्त शैतान का हमला हो जाए, इंसान गुमराह हो जाए, गुमराही की वादी में, जलालत और गुमराही की वादी में इंसान चला जाए, यहां अंधेरा ही अंधेरा है। तो हुजूर ने फरमाया, सकलैन वाली हदीस को पेश नजर रखें। हुजूर ने फरमाया, कुरान को पकड़ो
और फिर मेरी अहले बैत को पकड़ो। और अहले बैत को दो निस्बतें हासिल हैं। कोई अगर किसी के ज़हन में ये गुमान आए कि अहले बैत से तो मतलब है, आपने हुजूर ने फरमाया कि अहले बैत को पकड़ो, तो गोया सहाबा को तो जिक्र नहीं किया। किसी के ज़हन में ये सवाल आए तो भाई मैं पूछूंगा, अहले बैत कौन है? अहले बैत कौन है? क्या वो सहाबा नहीं? अहले बैत तो खुद सहाबी हैं, उनको तो दो निस्बतें हासिल है। ठीक है, तो अहले बैत को हुजूर ने फरमाया कुरान को पकड़ो, अहले बैत को पकड़ो। अहले बैत का एक इतलाक इस्तिलाही है जो खास है एक तबके के लिए, लेकिन उमूम पर इसको अगर हावी समझा जाए तो इसमें सहाबा का भी जिक्र है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते पर गामजन रखे, उस अकीदे पर रखे जिस पर हमारे असलाफ थे, हमें इफरात व तफरीत से बचाए, किसी की शान में, किसी की बारे में कोई हल्का जुमला हम ना कहें। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें हमारा खातिमा बिल ईमान, आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन।